जरा बाकी सब भी आ जाए और अब हम स्टार्ट करते हैं जरा सा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं मॉडल वर्ब्स प्रेजेंट एंड पास्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। और जैसे कि हम देखें, आप तवज्जो रखिएगा, मैं आपको ऑलरेडी काफी मर्तबा फॉर्म ऑफ वर्ब शेयर कर चुकी हूँ। सो यू नीड टू लर्न ऑल सॉर्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब्स बिकॉज दे आर रियली इम्परेटिव फॉर ऑल ऑफ अस। सो हम यहाँ देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्विम इन दी ल्यूक वार्म वाटर। इन दी ल्यूक वार्म वाटर का मतलब ये कह रहा है कि भाई बहुत ज्यादा ठंडे में नहीं, बट नीम गर्म पानी में। सो द वर्ड नीम गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर, आई कैन स्विम इन द ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म वाटर कहा जाता है नीम गर्म पानी को, चाहे वो आप चूल्हे पे गर्म करके पिए या कैसे भी करके पिए। बट इफ आई कन्वर्ट द सेंस ऑफ दिस वन इनटू द पास्ट, तो डेफिनेटली इसका पास्ट आने वाला है कुड हैव से। कुड हैव, कुड हैव, ऑलवेज रिमेम्बर। जी, अगर मैं कहूँ कि आई कैन स्विम इन द ल्यूक वार्म वाटर, कि मैं पानी में तैर सकती हूँ। बट यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं पानी में तैर सकता था, लाइक पास की बात हो रही है ना। सो आई कुड हैव, I could have हाँ, एफ in से the lake of water. स्वम हो जाती है, आई कुड हैव स्वम इन द ल्यूक वार्म वाटर। आई कुड स्वम इन द ल्यूक वार्म वाटर का मतलब ये क्या कह रहा है कि मैं नीम गर्म पानी में तैर सकता था। ओके, सो आई कुड हैव स्वम। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं। अब आप मुझे ऐसी जनरली बता दें, आप लोग अपना असाइनमेंट पूरे हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हैं। I can completed my assignment in 1 week. बेटा कर सकते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है। I can. आई नहीं है बेटा, आप लोग हैं। We can. You can यू, हफ्सा क्या हो गया, चकरा रही हो बेटा। यू कैन कंप्लीट योर, Sorry, ma'am. you can complete your assignment in week. 1 week. कंप्लीट योर असाइनमेंट In 1 week. गोल भी। अगर मैं कहूँ कि आप अपना असाइनमेंट पूरे वीक में कंप्लीट कर सकते थे, आप अपना You could You complete could your have assignment Could have in your completed whole your week. assignment. You could have completed your assignment. In your whole week. like you visited to the cinema and you have booked the five adults plus children seats for enjoying some sort of the tickets, but at the very end they have changed the plan and they said that the film you have actually for which you have actually booked your tickets, the film is not going to be released now and we have to move towards the alternative film. So there are the two options. You can refund your money back, और अगर हम कहें कि आप उस फिल्म को दोबारा देख लें, यानी जरूरी नहीं है कि वो फिल्म देखें, कोई और देख लें। सो आपने कहा कि उसको अपने पैसे वापस, सॉरी, उन लोगों को पैसे वापस कर देने, सॉरी, वो लोग पैसे वापस कर सकते हैं। दे कैन They can रिफंड, return they can fund return refund the ये Refund. चलो, money. दे कैन the रिफंड। actual लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा नहीं, हमारी पॉलिसी ये है कि हम पैसे वापस नहीं करते, आप दूसरी फिल्म के साथ गुजारा कर लें। सो अब आपने आज से 10 साल बाद किसी को बताया, उसने कहा गलत बात है, उन्हें पैसे तो वापस कर देने चाहिए थे, तो या Could have refunded they the could amount. have बोल सकते हैं। आप बोले, मेरी स्पीड कम है। They could have they refunded could the have amount, actual amount. refunded the actual amount. तो हमें यहाँ पर समझ आ रही है। मैडम अब करने चाहिए थे तो शुड आएगा, हाँ, बिल्कुल चाहिए थे। उसी की तरफ आ रहे हैं, अब हम उसी की तरफ आ रहे हैं। सो कैन एंड कैन है, आपको समझ आया ना। सो ऐसे ही हम देखेंगे आगे, Yeah. शुड एंड शुड हैव। लाइक उन्हें हमें इसी इसी मिसाल को आगे लेके चलते हैं, बिकॉज यू हैव क्लियर्ड अबाउट दिस वन। उन लोगों को पैसे वापस करने चाहिए। सो क्या बनेगा। They should refund the actual They amount. should दे शुड रिफंड द मनी, शॉर्ट refund में किस तरह, दे शुड रिफंड द मनी। भाई उन्हें पैसे तो वापस करने चाहिए थे ना। they They should should have have returned the money. should have should have They should have refund the money. They should have refunded the money.
सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई उन्हें पैसे तो वापस करने चाहिए थे, लाइक ये बहुत ही आसान सी इन्होंने बात कर दी कि दे शुड हैव रिफंडेड दी मनी। लाइक मस्ट, उन्हें लाजमी ऐलान करना चाहिए, दे मस्ट अनाउंस। This अब मैंने कहा उन्हें game लाजमी on अनाउंस करना चाहिए नई पॉलिसी के लिए, फॉर दी न्यू। हाँ a पॉलिसी। for the new police बट अगर मैं कहूँ कि उन्हें लाजमी अनाउंस करना चाहिए था, must have they must have announced for the new policy. दे मस्ट हैव अनाउंस फॉर द न्यू पॉलिसीज। सो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, मस्ट हैव आ रहा है, जैसे वहां पर शुड हैव आया था, वहां पर कुड हैव आया था। मैडम ये प्रेजेंट में ही हो रहे हैं ना? देखो बेटा, ये प्रेजेंट में हैव वाले पास्ट में, अगर आप उर्दू से अंदाजा लगाएं। मैडम हैव वाले पास में हैव तो उसमें नहीं आता प्रेजेंट में। बेटा वो पोजेशन में आता है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। जुमले की नेचर सुनो ना, मुझे दरवाजा खोलना चाहिए, आई शुड ओपन द डोर। मुझे दरवाजा खोलना चाहिए था, आई शुड हैव ओपन द यस डोर। मुझे लाजमी दरवाजा खोलना चाहिए, आई मस्ट ओपन द डोर। लाजमी खोलना चाहिए था, आई मस्ट हैव ओपन द डोर। सो आर यू गेटिंग और नॉट? यस मस्ट हैव तो यहाँ पर बेटा उनके पास्ट आ रहा है ना। यस। अच्छा, आगे चलते हैं। मे, अगर हम कहें कि वो लोग आपकी चाबियां ढूंढ सकेंगे या ढूंढ सकते हैं या शायद ढूंढ दें। दे में दे मे फाइंड योर फाइंड योर दे में कीज। फाइंड यूर कीज। सो पास्ट क्या बन जाएगा इसका? दे में हैव दे मे फाइंड हैव फाउंड। फाउंड योर। टीचर को टीचर को लाजमी तौर पर टीचर को लाजमी तौर पर आप रिजल्ट टाइम पर अनाउंस करना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी माय बैड। शायद टीचर रिजल्ट टाइम पर अनाउंस कर दे इस बार, यानी देयर इज अ टीचर हु ऑलवेज डिलेज हिज वर्क। तो मैंने कहा शायद इस बार अनाउंस कर दे। द टीचर मे अनाउंस बोले द आप? रिजल्ट फॉर दिस वन। द टीचर में अनाउंस द रिजल्ट्स ऑन टाइम। on time. अच्छा, अब लाइक आप अब कह रहे हो कि टीचर जो है ना शायद इस बार रिजल्ट टाइम पर अनाउंस कर दे। अब रिजल्ट का डे आ गया और इत्तेफाक से आपके घर में कोई शादी वादी थी और आप वहां नहीं जा सके। तो हम बहुत क्यूरियस होते हैं ना बचपन में कि इतने बजे रिजल्ट अनाउंस हो रहा होगा, मेरे दोस्त वहाँ ये कर रहे होंगे। लाइक वी आर सो मच क्यूरियस अबाउट आवर एवरीथिंग इन आवर पास्ट और इन आवर चाइल्डहुड। सो मैंने कहा कि अभी तक तो शायद टीचर ने अनाउंस कर भी दिया है। हम कहते हैं ना कि 12 बज रहे हैं, अरे नहीं टीचर ने तो 10 बजे अनाउंस कर दिया है शायद। लाइक जस्ट जस्ट इवैल्यूएशन चल रही है ये। क्योंकि मे क्या है, फ्यूचर में शायद ऐसा होगा, तो इसका पास्ट क्या बनेगा, शायद ऐसा हो गया है। सो शायद ऐसा हो गया है के लिए जरूरी है कि आप वहां मौजूद नहीं है। मतलब मैं इसको थोड़ा आसान करके बताती हूँ। मैं घर पर बैठी हूँ और मैंने कहा कि अम्मी आप मेरे लिए पैसे ले जाएं और मेरे लिए मार्केट से कुछ सामान लेकर आ जाएं। तो मैंने उन्हें पैसे दे दिए और मुझे ये उम्मीद है कि व्हेन आई विल रिटर्न बैक फ्रॉम माय जॉब, सो अम्मी जो है मेरे लिए सामान ले आएंगी। सही है, माय मॉम में परचेज द थिंग फॉर मी। ठीक है। अब मैं घर आ गई और मुझे घर पे इतनी ज्यादा खुशी है क्योंकि मुझे अभी तक मेरी अम्मी से मुलाकात नहीं हुई है। और मैं अभी से सोच रही हूँ अम्मी लेकर तो आ गई होंगी ना मेरे लिए चीज, मैंने कब के पैसे दिए हुए हैं। सो दैट्स कॉल्ड मे हैव। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी। सो अब मे इसको हैव। हम देख सकते हैं कि माय मॉम मतलब लेकर आ गई होंगी, या उन्होंने तुम्हारी चाबियां ढूंढ दी होंगी, या डॉक्टर ने आपको आपका अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर दिया होगा। सो अब इसको यूं कह सकते हैं, द डॉक्टर अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर दिया होगा, क्या बनेगा? द द डॉक्टर डॉक्टर में मे हैव scheduled your appointment. री स्केड्यूल होगा ना, क्योंकि दोबारा से किया है। Please yes. द डॉक्टर में हैव रीस्केड्यूल्ड दी अपॉइंटमेंट। ठीक है, अच्छा। और द लास्ट वन इज कॉल्ड मे, माइट एंड माइट हैव। सो माइट एंड माइट हैव के लिए हम लिख लेते हैं जी, मे और माइट में क्या फर्क होता है, लाइक मैंने कभी बताया था। क्या फर्क होता है? पॉसिबिलिटी जिसमें कम होती है उसमें माइट यूज होता है, जिसमें हाई पॉसिबिलिटी होती है उसमें मे यूज होता है। बिल्कुल ऐसा ही सेम वही वाली बात है। मैंने वालदा को पैसे दिए और मैंने कहा अम्मी मुझे इतना अर्जेंट तो नहीं है, बट ला दिएगा।
तो मैंने कहा अर्जेंट नहीं है, मैंने कहा चलो ठीक है, पैसे एक तरफ रख दो, मैं ले आऊंगी। अब मुझे इतना पता है कि आज तो नहीं आने वाला, या हो सकता है आज आ जाए, सो डिपेंड्स ऑन माई लक, बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ द आंसर आई हैव गिवन टू हर, सो उसी के हिसाब से फैसला करेंगे। तो मैंने कहा कि शायद ना वो आज रात तक मेरे लिए सामान ले आए। शी शी माइट माइट लेकर जी। ना, शी माइट ब्रिंग हम्म। थिंग्स फॉर मी, वो मेरे लिए सामान लेकर आ जाए। बट अब मैं रात में घर आ मैडम ये गई। हाई पॉसिबिलिटी है। नहीं, ये तो कम है, ये तो कम पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं माइट। सोचा कि अर्जेंट तो नहीं है, मैंने कहा नहीं है, इतना अर्जेंट नहीं है, मतलब मैंने ये वाली बात उनसे पहले ही कह दी थी ना। अच्छा। यस। अब मैं वहां से निकली कोचिंग से, मैं रात में घर आ रही हूँ, तो मैंने रात में ही भाई से पूछ लिया, मैंने कहा आज अम्मी क्या कहीं मार्केट वगैरह गई थी? तो भाई ने कहा नहीं, आज तो अम्मी कहीं नहीं गई, बस थोड़ी देर के लिए शाम में कहीं गई थी। लेकिन उसने मुझे एक बात यहाँ पर बता दी कि शाम में थोड़ी देर के लिए कहीं गई थी, सो मेरे ध्यान में ये ख्याल आ रहा है कि वैसे तो वो कहीं नहीं गई है, और जो मैंने सामान मंगवाया था वो भी काफी देर का था, बट वो शाम में कहीं गई थी, हो सकता है वो ले आई हो। मेरा दिल खुद कह रहा है कि आज वो नहीं गई है, बिकॉज भाई ने भी बता दिया, और उसने कहा बहुत ही थोड़ी देर के लिए कहीं गई थी। बट मैं अपने आप को तसल्लियां दे रही हूँ, मैंने कहा शायद अम्मी मेरे लिए कुछ ले आई है। सो या She might have bring the things for me. she might have bring Bringing. third form, she might have bring the things for me, she might have bring। मैम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जी जी बिल्कुल, मैंने आपको फॉर्म ऑफ वर्ब शेयर किए, काइंडली रिमेंबर ऑल द फॉर्म ऑफ वोकेबलरी। लेकिन अगर आपने याद नहीं की तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो वो याद जरूर रखें आप लोग। सो आई वुड लाइक टू मैडम ये ओवरऑल माय टेबल, जी फरमाएं। अभी इसकी इसकी अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन, शी माइट ब्रिंग द थिंग्स फॉर मी, वो मेरे लिए चीजें शी माइट हैव, ले आती। मैं समझा रही हूँ ना, देखो इधर देखो, कैन पास्ट क्या बना, कुड है, ठीक गुड। है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन, कैन का मतलब क्या है? हो अब आप सकता है। कर बताओगे सकता। मुझे। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख आई सकता था, कैन। मैं लिख सकता था। आई कुड। आई आई कुड कुड हैव हैव राइट। आई कुड आई हैव कुड हैव रोट। रिटन, रोट आई कुड हैव रिटन। रोट। रिटन, फॉर्म ओवर बहुत दी क्या आप लोगों की, आई कुड हैव रिटन। जी, शुड, अगर मैं कहूँ कि देखो वो चोरी भी तो, सॉरी चोरी नहीं, चोरी के सेंस में नहीं बनेगा। उसको मैकेनिक को कार जो है ना रिपेयर कर देनी चाहिए, आप बहुत परेशान हो गए हो। सो द मैकेनिक, द मैकेनिक शुड। शुड रिपेयर द कार। द मैकेनिक शुड रिपेयर द कार, द कार। मैकेनिक शुड रिपेयर द कार, एंड कर देनी चाहिए थी, इतनी परेशानी हो गई, अब तो एक हफ्ता हो रहा है उसने अभी तक नहीं किया, हम कह रहे हैं उसे कर देनी चाहिए थी कब की। द मैकेनिक शुड ही शुड हैव हैव शुड हैव रिपेयर्ड द रिपेयर्ड repaired the car, he should have repaired the car, अभी बात आपको समझ आ गई। कार। When I would like to make the most interesting thing about urging something, कि मैंने कहा भाई आपको मेरी किताब वापस करनी चाहिए लाजमी, चलो वापस करो, you must return यू शुड। अभी। यू मस्ट रिटर्न। रिटर्न माय बुक। लेकिन आप तो शहर ही छोड़ के चले गए, अब आप अपने गाँव में रहते हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अब गाँव से आके कैसे दूं, और मुझे तो अभी पता भी नहीं है कब आना है ये। तो मैं कहूंगी बेटा आपको लाजमी करके जाना चाहिए थी, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो मुझे जरूरत नहीं है बट एटलीस्ट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जब दो चार बातें सुना देते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मस्ट हैव। ठीक है ना, सबके यू साथ है मस्ट बार। हैव रिटर्न्ड माय यू बुक। मस्ट हैव अब कोई रिटर्न आपके माय पैसे बुक। लेके गाँव भाग जाए, आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना, बिल्कुल वो वाली बात है। यू मस्ट हैव रिटर्न माई बुक, कि कम से कम देकर ही चले जाते भाई। यू मस्ट हैव रिटर्न माई बुक, यहाँ तक बात समझ आइए। अब मे और माइट होते एक ही है, मैं आपको फिर बता दूं, मे में थोड़ी सी हायर पॉसिबिलिटी होती है किसी काम को फ्यूचर में होने की, फ्यूचर में होने की। में वाहिद वो मॉडल है जो मैं फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। सो अगर हम देखें, मैंने कहा शायद मेड ने कमरा साफ कर दिया है, या सॉरी माय बैड, शायद मेड कमरा साफ करे। अब देखिए इसका सेंस आप यूं समझे, असल में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं घर में हूँ, और मैंने घर में देखकर ये कहा कि आज मंडे है, तो मंडे वाले दिन मेड आएगी, और कुछ ज्यादा ही घर फैला हुआ है तो डेफिनेटली वो पूरा घर साफ करेगी, क्योंकि मुझे पता है मंडे को तो मेड आएगी, वर्किंग डे का फर्स्ट डे है। सो मैंने कहा कि हाँ वो घर साफ करेगी। लेकिन मुझे इतना नहीं पता, बिकॉज आई हैव नॉट डिसाइडेड दैट काइंड ऑफ द अग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर हमारे घर में पार्टी होगी और एक्स्ट्रा गंद फैला होगा तो आप वो भी करेंगी। मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की थी। अब मामूल से बहुत ज्यादा गंद फैला हुआ है, तो लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली है कि मेड आएगी और घर साफ कर देगी। शी में
क्लीन द मे हाउस। इन द मतलब मेरी बात अब आपको ही समझ हाउस। आई होगी, मतलब मामूल से हटकर है और मैंने ये कह दिया कि शी में क्लीन द हाउस, शायद वो करे। क्योंकि अगर मैं उससे पहले ही डिसाइड कर लेती तो शी मस्ट हो जाता। तो मैंने कहा कि हाँ शायद वो करेगी और उसे करना चाहिए, इम्कान है। ये आपका एक दोस्त है और उसने कहा कि मैं फ्राइडे वाले दिन तक आपसे लाजमी आके आपकी बैंक डिपॉजिट की स्लिप आपको दे दूंगा। फ्राइडे की मॉर्निंग हो गई और आपने कहा शायद आज मेरा दोस्त आए, माई फ्रेंड में कम टुडे। ठीक है, तो अच्छा अब इसका पास्ट ले जाएं। अब आप कहीं दोपहर में घर में नहीं थे और आप चले गए मार्केट, और मेड जो है वो दोपहर में ही आती है। अब आप आए हैं रात में पलट कर, अब आप खुश हो रहे हैं दिल ही दिल में कि क्योंकि अब आप घर पे मौजूद नहीं है एंड यू डोंट नो अबाउट द एक्चुअल कंडीशन कि उसने किया या नहीं किया। सो अब आप आए और आपने आने से पहले अब आप गाड़ी में हैं, काफी ज्यादा मुतमईन है और खुश हैं कि मेड ने तो घर साफ कर दिया होगा। लाइक यहाँ पर भी फ्यूचर फैंटेसीज चल रही हैं, आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, फ्यूचर में बहुत फिक्स्ड हैं आप किसी मामले को लेकर, ये तो कर दिया होगा, शायद कर दिया होगा जबरदस्ती। सो आपने कहा क्या, शी मे हैव। शी मे clean हैव the clean the क्लीन्ड द हाउस। अच्छा अब थोड़ा और सा मैडम यहाँ और, पे अब थोड़ा सा और, बारिश वाली जो है, हाँ मैं इसको यूं भी कह सकती हूँ कि रेन वाली। देखिए मेरी बात सुनिए, आप रहते हैं नॉर्थ नादाबाद में, बिकॉज आई लिव इन द नॉर्थ नादाबाद, और मुझे लग रहा है कि आज बारिश होगी, यहाँ बात काफी ज्यादा मौसम ऐसा है। सो मैं क्या कहूँगी, इट मे रेन टुडे, हायर चांस है ना, सुबह का वक्त है, तो मैंने कहा हाँ इट मे बारिश होगी रेन जनाब, टुडे। इट मे रेन टुडे। अब मैं कहीं चली गई, मुझे फिर कहीं जाना पड़ गया, बट मतलब बार बार मेरे जाने का मकसद यहाँ पर यूं है कि मे हैव के इस्तेमाल से पहले आपको वहां से डिटैच होना पड़ेगा। मैं कहीं चली गई और जनाब मैंने दोपहर में सुन लिया पूरे कराची में जी जनाब बारिश हो रही है, मैं तो खुश हो गई ना कि मेरे एरिया में तो सबसे ज्यादा हो रही होगी। जी। तो अभी मैं आई नहीं हूँ अपने एरिया में, बट आई वाज एंटिसिपेटिंग कि हाँ मेरे एरिया में बारिश हो चुकी होगी, इट मे हैव रेन्ड, इट मे हैव रेन्ड, ठीक है, ये बारिश हो चुकी होगी। अब आ जाते हैं माइट की तरफ, मे से थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी है, तो जहां पर मैंने मेड की बात की थी, मेड अब हमारी हफ्ते में रोजाना आने वाली नहीं है, हफ्ते में कोई 2 दिन अपनी मर्जी के मुताबिक आती है। तो मुझे ये लगा कि मंडे है तो शायद आज जल्दी आ जाए, क्योंकि मंडे को तो हम हर काम कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा चांस कम है, तो मैंने कहा शायद वो आएगी और घर साफ कर देगी। शी माइट क्लीन द। मैं फिर कहीं चली गई और अब आपको आगे की कहानी खुद समझ आ गई होगी, और मैं दिल ही दिल में खुश हो रही हूँ कि उसने कर दिया होगा। सो क्या बन जाएगा, शी माइट हैव। शी माइट हैव क्लीन्ड द हाउस। लाइक मेरी बात अब आपको समझ आ गई है। यस मैडम। तो इसमें ये होता है मॉडल का, लाइक प्रेजेंट इन द पास्ट। सो अभी हम मॉडल का ग्रामर सेशन यहाँ पर एंड करते हैं, एंड वी वुड मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट, बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दी सम शॉर्ट वोकेबलरीज विद यू, और वो वोकेबलरी बहुत खास है, आइए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी सी खास है, ज्यादा नहीं है। अच्छा देखिए, लाइक वाइप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइप। वाइप का मतलब होता है टेबल पर कपड़ा मारकर कोई चीज पोंछना, या फिर वाइप पोंछना। वाइप का दरअसल मतलब होता ये है कि किसी लिक्विड चीज साफ को करना। साफ करना, लिक्विड चीज को या लिक्विड फॉर्म में साफ करना। शी वाइप्ड द टेबल एट वंस, एट वंस कहते हैं फौरन से, झट से। शी वाइप्ड द टेबल, पास्ट की बात हो रही है, शी वाइप्ड द टेबल एट वंस, उसने झट से टेबल साफ कर दी। व्हेन आई poured द टी, पोर टी का मतलब होता है टी उंडेलना, जब मैंने टी उंडेली थी तो उसने झट से टेबल साफ कर दी। शी वाइप्ड द टेबल एट वंस व्हेन आई poured द टी। अच्छा, तो इसी की तरह यानी पोर का मतलब क्या होता है, उंडेलना। डालना। शी pours the tea in a cup ये कह रहे हैं कि वो लड़की, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल के साथ एस और यस लगता है, शी pours the tea in a cup very steadily। वो चाय का कप जो है वो चाय बहुत हल्के से उंडेलती है। कैरी,
कैरी का मतलब होता है अपने साथ कोई चीज लेकर जाना। आपको अपने साथ कोई चीज की लेके जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू कैरी योर कैरी। लगेज। लगेज कहते हैं सामान को, यू डोंट नीड टू कैरी योर लगेज वाइल ट्रैवलिंग। आपको अपने साथ सामान लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये हो सकता है कोई खास सिचुएशन हो, मैंने वहां पर मना किया है, वरना तो सामान के बिना क्या ही करेगा बंदा। जी। मैडम स्टेडली का क्या मतलब होता है? सॉरी। स्टेडली का क्या मतलब है? स्टीडली। स्टीडली कहते हैं बहुत स्टेड। स्लो स्लो, बहुत हल्के हल्के। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा मैं ऑपोजिट बताऊंगी तो वेरी स्विफ्टली हो जाएगा, तेजी से। स्पीडली वेरी। आस्ता से। स्टीडली आहिस्ता आहिस्ता, हम कहते हैं ना स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो वो कछुआ हम्म। जो था वो हल्का था ना, लेकिन रेस जीत गया। सो आपको ये बात यहाँ पर मेरी समझ आ रही होगी। मैं आगे कुछ वोकेबलरी के बाद आपको स्पीकिंग सेशन में मूव करती हूँ। क्रश का बहुत सारा मतलब होता है, बट क्रश हम एक्शन वोकेबलरी में डिस्कस कर रहे हैं। क्रश का मतलब होता है, आपने सबने कैन वगैरह पिए होंगे, उसको पीकर जो हम तोड़ मरोड़ के फेंकते हैं वो क्रश। जी। He crushed his memory card आफ्टर हिज ब्रेकअप। अब यहाँ ब्रेकअप का कतई मकसद वो नहीं है, दोस्ती वाला ब्रेकअप भी होता है। उसका दोस्त था, उसने उसके दोस्त ने उससे कहा कि जॉब अच्छी दिलवा दूंगा, और वो भाग गया। और दोनों दोस्त थे अच्छे बचपन से, बट उसने कहा फायदा ऐसी दोस्ती का जब मेरा दोस्त ही मेरे साथ इतना गद्दार है। सो ही क्रॉस्ड हिज मेमोरी कार्ड आफ्टर हिज ब्रेकअप। सो आर यू गेटिंग? अच्छा, लिफ्ट का एक मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। लिफ्ट, किसी चीज को उठाना। यस। Why are you lifting the heavy weight? Are you getting my point or no? यहाँ तक हमारा ग्रामर सेशन एंड हुआ, एंड नाउ आई एम शेयरिंग द लिंक फॉर द स्पीकिंग, एंड ऑल ऑफ यू वुड लाइक टू डू द स्पीकिंग, काइंडली बी देयर एंड वी विल डू द स्पीकिंग।